फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं मंजीत कौर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इनसाइट थ्योरी के बारे में कि इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? कोहलबर्ग ने। और कोहलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इनसाइट थ्योरी के लिए, जो कि उन्होंने किया था एक चिंपैंजी के ऊपर, वनमानुष के ऊपर। और यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने दो तरह से किया था, स्टिक से भी और बॉक्स से भी। यानी कि चिंपैंजी को एक समस्यात्मक स्थिति में डाल दिया था और फिर चिंपैंजी ने अचानक से उसका सॉल्यूशन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया था और अपने केलों को प्राप्त किया था। तो इन दो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर कोहलर ने 4 स्टेज भी दी थी इनसाइट लर्निंग की। तो कौन कौन सी स्टेज थी? फर्स्ट थी प्रिपरेशन, सेकंड थी इंक्यूबेशन, थर्ड थी इनसाइट एंड फोर्थ थी वेरिफिकेशन। ये थी हमारी 4 स्टेज ऑफ लर्निंग की, यानी कि इनसाइट लर्निंग की। तो यह थी थोड़ी सी रिवीजन हमारी लास्ट वीडियो की। इससे आगे हमने कहा था कि हमारी अभी भी यह थ्योरी रहती है, कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, तो वो आज हम कंटिन्यू करते हैं इस थ्योरी का कि क्या पार्ट हमारा रहता है अभी। तो आज हम पढ़ेंगे इस थ्योरी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनसाइट थ्योरी या लर्निंग हम कह सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल से हम जानेंगे कि कैसे कैसे एक इंसान, कैसे कैसे एक लर्नर चीजों को कैसे कैसे सीखता है। तो पहला हम देखते हैं कि पहला वो प्रिंसिपल कौन सा है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी चीज को सीखता है। तो पहला सिद्धांत है या पहला प्रिंसिपल है, इनको हम लॉ भी कह सकते हैं। तो पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। यह लॉ कहता है कि ऐसी चीजें जो समान रूप से हो और एक समूह में होती हैं, उन्हें एक व्यक्ति पहले सीखता है, उन्हें एक व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, जो कि अपने एक ग्रुप में बनी हो और समान आकार में हो, समान आकार में जैसे आकार भी उनका समान हो, यानी कि उनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए किसी न किसी तरह की। इसको हिंदी में कहेंगे समानता का सिद्धांत। यानी कि जो चीजें हम देख रहे हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ डॉट बने हुए हैं। तो कुछ डॉट तो हैं रेड कलर के और कुछ डॉट यहाँ पे ब्लैक या फिर थोड़े ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जो रेड वालों को हम एक जैसे देखेंगे, एक रूप में देखेंगे, और जो ग्रीन है यानी कि ब्लैक में थोड़े, उनको हम एक रूप में देखेंगे। यानी कि अगर हम रेड वाले डॉट्स को देखें तो हम इनको एक टाइम पे देखेंगे, एक रूप में सीखेंगे, क्योंकि इनमें समानता है। तो हम इनको कहेंगे रेड डॉट। हम ये नहीं कहेंगे, गिन के नहीं कहेंगे, इतने सारे ये एक एक करके नहीं कहेंगे, पहला रेड डॉट, सेकंड रेड डॉट या थर्ड, लेकिन नहीं, हम कहेंगे ये ऊपर वाले हैं वो रेड डॉट हैं और नीचे वाले हैं वो ब्लैक हैं, यानी कि बिंदु बने हुए कुछ। तो यह सिद्धांत क्या कहता है? जो चीजें जिनमें समानता होगी और समूहबद्ध यानी कि समूह में होंगी, एक ग्रुप में होंगी, उनको इंसान सीखता है, जल्दी सीख लेता है। क्या कहेंगे? समानता दिखनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स में। वह समानता आकार पर भी हो सकती है, वह समानता रंग पर भी हो सकती है। तो इस तरह से उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। जो सिमिलरिटी वाली चीजें होंगी उनको हम एक समूह में बांध लेते हैं, उनको एक समूह के रूप में हम देखते हैं। सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर को हम हिंदी में कहेंगे समीपता का सिद्धांत। इसको हम कहेंगे समीपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि जब एक आकृति, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि हमारे सामने कोई आकृति बनी होती, बेशक वह आकृति कंप्लीट ना बनी हो, लेकिन फिर भी हम उसे एक आकृति के रूप में देख लेते हैं, एक आकृति समझ लेते हैं।
जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक देखिए क्या आकृति बनी हुई है, जैसे कि इसकी जो पंक्तियां हैं आपस में जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको एक स्क्वायर के रूप में देख रहे हैं, एक टेढ़ा स्क्वायर बना हुआ है। तो यह है लॉ ऑफ क्लोजर, इसको हिंदी में कहेंगे समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत। और देखिए जैसे इसको हम एक पार्ट में ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए ये एक सर्कल बनाया है मैंने, लेकिन अगर देखा जाए तो यह पूरी तरह से सर्कल नहीं है, क्योंकि इसकी जो लाइनें हैं वो सारी जुड़ी हुई नहीं है, तो ये सर्कल नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग जो चीजें समीप समीप होती हैं उनको एक रूप में देखकर उनको अपने आप जोड़ लेता है। तो इसलिए यह लॉ कहता है कि जो चीजें समीप समीप होंगी उनको हम एक आकृति के रूप में हमारा दिमाग अपने आप ही जोड़ लेता है। तो क्या कहा इस पॉइंट ने कि जो समीप होंगी चीजें जिनके बीच में बेशक गैप हो, उस गैप को हम अपने आप हमारा दिमाग भर देता है और उसे एक आकृति के रूप में सीख लेता है। तो यह था लॉ ऑफ क्लोजर, ऐसा ही आपने डायग्राम में देखा। तो तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत हम देखेंगे। तीसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? निकटता का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत। तो जैसा कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि निकटता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि ऐसी चीजें जो समीप समीप होंगी उनको हम एक साथ पढ़ेंगे और एक पैटर्न से बनी होंगी, जो नजदीक नजदीक होंगी और उनको एक साथ जोड़कर हम प्रिसीव करते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है हमारे इस डायग्राम में, हमारे इस फिगर में कि देखिए आकृति बनी हुई है, कुछ डॉट एक साथ ऐसे लाइन में बने हुए हैं, तो उनको हम एक साथ प्रिसीव करेंगे। इन डॉट्स को हम एक साथ परसीव करेंगे, एक ही नजर में देखेंगे कि ऐसे देखिए 3 लाइन बनी हुई है डॉट डॉट की, लेकिन 3 लाइन अलग है, 3 लाइन अलग है। तो इन 3 लाइन को हम एक परसीव करेंगे और बाकी 3 लाइन को भी हम एक ही परसीव करेंगे। तो यह तत्व, यह सिद्धांत कहता है जो नजदीक नजदीक होंगे, जो नजदीक नजदीक होंगे उनको हम एक साथ जोड़कर, नजदीक नजदीक होंगे उनको एक साथ जोड़कर परसीव करते हैं, जोड़कर हम एक साथ परसीव करते हैं। तो हम फोर्थ लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ हमारा क्या कहता है? फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। यानी कि इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो यह कहता है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, निरंतरता यानी कि लगातार, निरंतरता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कहता है कि अगर कोई भी वस्तु लगातार चल रही है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ डॉट हैं, वो एक ऐसे ऐसे देखे कैसे चले हुए हैं डॉट। तो इन डॉट को हम एक लाइन के रूप में परसीव कर रहे हैं और हम इनको ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। इन डॉट को हम एक के बाद देखिए जैसे जैसे चल रहे हैं, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे ये चल रहे हैं। तो इनको हम ऐसे ही फॉलो करेंगे और हमारे दिमाग में यह लाइन है एक तरह से, और इसको ही हम आगे फॉलो करते जाएंगे कि यह डॉट की एक लाइन बनी हुई है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे बहुत सारे डॉट है, हम कहेंगे डॉट से बनी हुई एक लाइन है। तो जैसे कोई भी आकृति बन सकती है, जैसे ये देखिए अब ऐसे 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 बनी जा रही है, ऐसे ऐसे बन रही है। तो हम इस डॉट्स को हम कहेंगे कि लाइन बनी हुई है जो टेढ़ी है, ऐसे ऐसे जा रही है, जैसे सांप होता ना वैसे ही। तो फिफ्थ हमारा लॉ है, फिफ्थ लॉ हम यहाँ पर देखेंगे। तो फिफ्थ लॉ क्या कहता है? फिफ्थ लॉ हमारा है लॉ ऑफ प्रेग्नाज, और इसको दूसरा नाम भी हम देखेंगे लॉ ऑफ प्रेग्नाज, या इसको कहेंगे लॉ ऑफ फिगर,
या इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ गुड फिगर भी हम इसको कह सकते हैं, गुड फिगर। तो इसको क्या कहते हैं, इसका कहना है कि देखिए जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कुछ सर्कल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो ये उभरे हुए सर्कल हैं, जो ये उभरे हुए सर्कल हैं, वैसे तो यह ओलंपिक का सिंबल होता है। ओलंपिक में ये 5 सर्कल होते हैं जो अलग अलग देश को, अलग अलग मतलब देश नहीं, अलग अलग हम कहते हैं महाद्वीप को दर्शाते हैं। 5 बड़े बड़े महाद्वीप को दर्शा रहे हैं। तो हम यह लॉ कहता है कि हमारा दिमाग जो उभरे हुई आकृति है उसको पहले परसीव करता है और बैकग्राउंड को बाद में परसीव करता है। यानी कि जो अच्छे पिक्चर होती हैं, जो सरल पिक्चर होती हैं, उनको पहले परसीव करता है। तो इसको कहता है कि पहले प्रेफरेंस किसको देगा, जो इन गोले ये बने हुए हैं, पहले हमारा दिमाग इनको प्रेफरेंस देखा जो कि सरल हैं और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, बाकी फिर उस बात और चीजों को देखेगा। तो इसलिए कहा जाता है गुड फिगर, यानी कि जो सरल हैं, जो सही से दिखाई दे रहे हैं, तो पहले हम उनको ही देखेंगे, ना कि जो अस्पष्ट है, जो दिखाई नहीं दे रही चीजें, मतलब आसानी से नहीं देख सकते, उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम पहले ध्यान देते हैं जो हमें आसानी से दिख रही हैं। इसके साथ हम एक और पढ़ेंगे, जैसे कि हमने फिगर और बैकग्राउंड के बारे में बात की थी अभी। तो एक हमारा पॉइंट है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड, इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए हमारे घर में भी, सबके घर में तस्वीर लगी होगी किसी न किसी चीज की। तो तस्वीर में यहाँ कुछ भी बना होता है, ऐसे कोई भी मान लीजिए कुछ भी बना हुआ है, तो यह जो बना हुआ है यह होता है फिगर, और जो पीछे वाली चीज होती है वह होता है बैकग्राउंड यानी कि ग्राउंड। तो हमारा ध्यान किस पे जाता है, हमारा ध्यान पहले जाता है जो चीज उसमें बनी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी लेडी की तस्वीर है या फिर उसमें किसी एनिमल की तस्वीर बनी हुई है, तो हमारा ध्यान पहले जाएगा उस एनिमल के ऊपर, उस लेडी के ऊपर, ना कि उसके पीछे जो भी बना हुआ है उसके ऊपर। तो यही कहता है कि जो उभरी हुई आकृति है, फिगर का मतलब हो गया आकृति, और यह हो गया आधार। यानी कि हमारा ध्यान जाता है पहले आकृति के ऊपर, ना कि आधार के ऊपर। तो यह पॉइंट था, यह जो हमारा प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल का क्या नाम था, इस प्रिंसिपल का नाम है लॉ ऑफ फिगर या फिगर ग्राउंड। लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड इसका नाम है। तो इसके यह हमने पढ़े थे कुछ लॉ। तो इस एक और लॉ है यहाँ पर, वह लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ कॉमन रिलीजन। कॉमन रिलीजन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि जो सामान्य क्षेत्र, यानी कि हम जो वस्तुएं, जैसा कि देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है, तस्वीर आपको दिख रही है, कि उसमें देख रहे हैं कि 2 गोले बने हुए हैं और उनके अंदर 2 छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं। तो यह लॉ क्या कहता है, यह लॉ कहता है जब वस्तुएं एक ही बंद क्षेत्र के भीतर स्थित होती हैं तो उन्हें एक साथ समूहकृत होने के रूप में देखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने जैसा कि पिक्चर दिख रही है कि इनके अंदर डॉट है, उनको हम एक ही समूह में रख के मानेंगे। यानी कि एक सर्कल में 2 डॉट है, हम उनको 2 डॉट नहीं कहेंगे, हम आकृति कहेंगे। ऐसा ही हमारे कई बार देखते हैं हमारे सूट पर डिजाइन बने होते हैं या फिर हमारे पर्दे पे इतने डिजाइन बने होते हैं, तो हर डिजाइन को हम बारीकी से एक एक करके नहीं देखते, हम उनको एक ही ग्रुप में करके हम देखते हैं कि इस पे ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। तो यह था लॉ ऑफ कॉमन रिलीजन। तो यह लॉ थे कुछ इस इनसाइट थ्योरी के, जो हमें सिखाते हैं कि लर्निंग जब होती है तो हम कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जब हमारी लर्निंग होती है तो हम कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यह बताते हैं ये 6-7 प्रिंसिपल हमारे। तो यह थ्योरी आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम और भी कई थ्योरी करेंगे। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।